जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति है, विधानमंडल के दोनों सदन में महिलाओं के बारे में जिस तरह से उन्होंने अलौकिक ज्ञान लोगों को बताया कि यह ज्ञान जिस तरह से गोडसे के लिए उन्होंने थपड़ी बजाया था, उस समय आपको समझ लेना चाहिए था कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति क्या है। उसी दिन आपको समझ लेना चाहिए था कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति क्या है, कि उनको 3 सालों का सजा होना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। आरजेडी के लोग किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सजा होना चाहिए 3 साल के लिए। ऐसा हम नहीं बल्कि आरजेडी से जो एमएलसी है सुनील सिंह का कहना है। देखिए किस तरीके से सुनील सिंह है वो तमाम चीजों को लेकर अपनी बातों को रख रहे हैं। सबसे पहले हम आपको वो बयान सुनवा रहे हैं। यह कोई नई घटना नहीं है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति है, विधानमंडल के दोनों सदन में महिलाओं के बारे में जिस तरह से उन्होंने अलौकिक ज्ञान लोगों को बताया कि यह ज्ञान केवल हम ही को है, बाकी संसार और सृष्टि में किसी को नहीं है, उसी दिन आपको समझ लेना चाहिए था कि आज उनकी मानसिक स्थिति क्या है। उसी दिन आपको समझ लेना चाहिए था कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति क्या है, कि महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस पर जिस तरह से गोडसे के लिए उन्होंने थपड़ी बजाया था, उस समय आपको समझ लेना चाहिए था कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति क्या है। तो देखिए, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे मंत्री हो या संतरी हो, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, सभी के लिए कानून एक है, सभी के लिए संविधान एक है। और अगर कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रीय गान का अपमान करता है तो उसके तहत पूरे एक्ट में ये प्रावधान दिया है कि उनको 3 सालों का सजा होना चाहिए। राष्ट्रगान का अपमान हो रहा है सर। देखिए, यह कोई नई घटना नहीं है। आपने देखा होगा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस पर भी जिस तरह गोडसे के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी थपड़ी बजा रहे थे, आपको उसी दिन समझ लेना चाहिए था कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति कैसी है। आपको उसी दिन समझ लेना चाहिए था कि जब विधानमंडल के दोनों सदन में जो उन्होंने महिलाओं के बारे में हम लोगों को अलौकिक ज्ञान दिया था, उस दिन आपको समझ लेना चाहिए था कि अभी उनकी मानसिक स्थिति कैसी है। आपको उस दिन समझ लेना चाहिए था कि जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े कद्दावर नेता जिस तरह से लगातार बोल रहे थे कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मानसिक स्थिति है बिल्कुल सही नहीं है और उनको किसी आरोग्यशाला में भर्ती करा देना चाहिए। तो देखिए, जो कानून है आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं, जो कानून है उसके तहत इनको 3 साल का सजा होना चाहिए, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रिवेंशन ऑफ सिंगिंग ऑफ इंडियन नेशनल एंथम। और इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति whoever intentionally prevent the singing of the Indian national anthem or causes disturbance to any assembly engaged in the such singing shall be punished with the imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। क्लियर है ये कानून में, ये कानून हमारे हाथ में है। तो भाई, इसके तहत कोई भी आम व्यक्ति हो या खास व्यक्ति हो, कोई मंत्री हो या संतरी हो, मुख्यमंत्री हो या कोई अदना सा व्यक्ति हो, अगर हमारे राष्ट्रीय गान का कोई अगर अपमान करता है, अगर उसका कोई अपमानित करने का काम करता है, तो पूरे देश में कानून एक है, संविधान एक है, उसके तहत उनके ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए। और अविलंब उनको अपने मान सम्मान को बचाने के लिए कि अब मेरी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि अब हम कहीं भी किसी जगह पर सार्वजनिक स्थल पर जा सके, उनको स्वेच्छा से अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह को सुने थे तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है किस तरीके से सुनील सिंह है वो दस्तावेज लेकर पहुंच गया और कह रहे हैं कि राष्ट्रगान को जो अपमान किए हैं वो हिंदुस्तान तो बर्दाश्त नहीं करेगा। और देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो सदन के अंदर महिलाओं को लेकर टिप्पणी किए थे वो भी बात जिक्र कर रहे हैं। किस तरीके से सुनील सिंह तमाम चीजों को लेकर अपनी बातों को रख रहे हैं, सब इससे पहले हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे।
जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।